पतझड़ आए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते। पतझड़ आए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपका 2 जो है दिया हुआ है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या जो आपका दूसरा जो आपका दी हुई है, तो माना क्या कि एक बल्ले का मूल्य जो है ₹100 है और एक गेंद का जो है मूल्य ₹Y है। ठीक है, तो देखिए हमने जो बल्ला का जो मूल्य ₹100 मान लिया और गेंद का मूल्य ₹Y मान लिया। तो आपकी पहली जो आपकी केस क्या है, प्रथम शर्त अनुसार, तो देखिए कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। तो 3 बल्ले, तो देखिए बल्ला जो हम x माने हैं तो यहाँ पर 3x कर देंगे, गुणा कर देंगे, और फिर प्लस जो है आगे बता रहा है कि 6 गेंदें, तो गेंद के हम y माने हैं तो 6 में y से गुणा कर देंगे तो आपका 6y हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए कह रहा है 3900 रुपये में खरीदी, तो हम यहाँ पर 3900 रुपये लिखते हैं। ठीक है, देखिए 3 बल्ला कहा तो इसलिए x के जगह पर हम 3 लिख दिए। ठीक है, और 6 गेंदें कहा तो y में जो है 6 से गुणा कर देंगे। बराबर जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 3900 रुपये के बराबर आ जाता है। प्रश्न के कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 से ये भी तीनों कट जाएगा, तो इसको हम थोड़ा छोट कर लेते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, आपको इतना मिल गया। फिर देखिए दूसरी शर्त आपको क्या बता रहा है कि सेकंड, तो करा कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदें, एक और बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य हमने x मान ही लिया है तो इसको x ही रहने देंगे। फिर आगे बता रहा है कि उसी प्रकार 3 गेंदें, तो 3 गेंदें तो 3y लिख देंगे। फिर बाद में से 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ा जाता है खरीद के तो उसको 1300 रुपये लगता है, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए हम इसको देखिए जो आपका बीजगणितीय रूप में हो गया, अब इसको हम ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण, जैसे प्रश्न को हम 1 लगाते हैं उसी प्रकार हम 2 को भी लगाएंगे। समीकरण 1 से, तो देखिए x बराबर निकाल लेते हैं, तो 1300, देखिए यहाँ पर x बराबर 1300 उसी प्रकार लिख ली। ये जो 2y प्लस में इधर जाएगा तो आपको माइनस में आपका हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स के जो अंतर्गत जो हम 2 ही खाना पर्याप्त है। देखिए ऊपर आपका x है, नीचे y है, तो ध्यान दीजिए अगर हम x की जगह पे ना y की जगह पे हम रखते हैं, क्योंकि y की जगह रखेंगे डायरेक्ट आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम y के स्थान पर 600 रख देते हैं तो ध्यान दीजिएगा 6 दूनी 12 है, 600 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा। अब 1300 में से 1200 घटाएंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम 650 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, 650 दूना 1300, अर्थात x का मान जो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से, तो देखिए यहाँ पर भी हम x बराबर निकाल लेते हैं, तो x बराबर 1300 पहले से ही है। अब इसको जब हम 3y को इस बगल ले जाएंगे तो आपको प्लस 3y है तो माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार एक हम बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद जो ऊपर x नीचे y, अब देखिए कि यदि हम y के स्थान पर 400 रखते हैं
तो 4 तियाँ 1200 हो जाएगा। अब 1300 में से 1200 जो निकालेंगे तो हमको 100 बचेगा। फिर उसी प्रकार हम यहाँ पर y के स्थान पर अगर 300 रख दें तो ध्यान दीजिएगा 3 तिरिक्का 900 टोटल हो जाएगा यहाँ पर 900। और 900 में से जब देखिए 1300 में से 900 को घटाएंगे 9 4 13 अर्थात 400 मिल जाएगा। ठीक है, आपको बॉक्स मिल गया 1 और 2। अब हम संख्या रेखा पर इसको हम दिखा सकते हैं। तो चलिए हम संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो है संख्या रेखा बना लिया। अब यहाँ पर जो हम 100 का जो है बना लेते हैं। 1 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 उसके बाद 1400। बस रहने देते हैं। उसी प्रकार हम इधर भी बना लेते हैं कि देखिए 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 रहने देते हैं। अब देखिए चलिए अब जो हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो देखिए हम जो पहला जो आपका समीकरण है अर्थात समीकरण 1 से जो हम बनाए हैं कि y पे हम 600 रखे हैं। ठीक है, तो 600 हमारा यही है और x पे हम 100 रखे हैं। तो x देखिए सॉरी x आपका यह x अच्छा होता है, यह वाला x अच्छा पे यह हो गया। y अच्छा जो आपका यह ऊपर वाला होता है। ठीक है, इधर जो आपका x डैश और नीचे की तरफ y डैश। तो चलिए हम लिखते हैं। तो देखिए y पे 600, तो 600 हमारा यहाँ पर है और x पे बता रहा है 100। तो देखिए x पे 100 आपका यहाँ पर है। तो जिसको जब हम मिलाएंगे तो हमारा लमसम यहाँ पर ही इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा बिंदु ठीक है अर्थात 100 और 600। ठीक है, बिंदु का ये जो हम निर्देशांक लिख लिए। अब फिर दूसरा जो हम रखे हैं कि y पे हम 650 रखे हैं। तो मान लीजिए हैं 650 आपका यहाँ है और x पे हमें 0 मिला है तो 0 हमारे यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इसका जो हम निर्देशांक लिख लेते हैं तो हम निर्देशांक मान लेते हैं आपका क्या लिख लेते हैं, x वाला पहले लिखते हैं फिर उसके बाद जो है y वाला बाद में लिखते हैं 650। अब देखिए समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण हम 2 का रखेंगे। तो समीकरण 2 के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए समीकरण 2 जो हम x के स्थान पर जो हम 100 रखे थे और y के स्थान पर 400। तो 100 आपका यहाँ हो गया और 400 आपका यहाँ हो गया। ठीक है, इसका भी हम निर्देशांक लिख लेते हैं। 100 400 टोटल हमको यहाँ पर ही मिलेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर आपका 100 हो गया और 400 हो गया। अब देखिए फिर आगे है y पे 300, तो 300 आपका यहाँ हो गया और x पे 400 मिला है, 400 यहाँ पर अर्थात हमारा जो है यहाँ पर ही मिलेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये आपका 400 और 300। ठीक है, अब चलिए हम एक जो है रेखा खींच लेते हैं, इस वाले से एक बिंदु से उसका एक बिंदु से। तो हमने देखिए यहाँ पर रेखा जो खींच ली है। तो यह लमसम जो है 1300 के आसपास आकर टकराई है। ठीक है, तो बस यही जो आपका सवाल हो गया पूरा। हाँ, यहाँ पर आपको ये भी दिखा सकते हैं कि कौन सी रेखा किस समीकरण की है, दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा। तो चलते मिलिए अब